अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़र्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा फ्लैजल प्लस सिरप का। फ्लैजल प्लस है ये, इसके अलावा जो है फ्लैजल सिंपल में भी आता है। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात आपको क्या देखने में मिलते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका फ्लैजल प्लस, जिसको बना रहा है जी सैनोफी फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। कीमत की बात कीजिए तो आपको ये 113 रुपये में 90 ml के सस्पेंशन फॉर्म में पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो पीने में आसानी होती है। अभी अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की तो इसके अंदर मौजूद है मेट्रोनिडाज़ोल प्लस डाइलोक्सानाइड फ्यूरेट। अब ये मेट्रोनिडाज़ोल जो है बेसिकली एंटीबायोटिक, एंटी प्रोटोजोल, एंटी अमेबिक और एंटी पैरासाइटिक प्रॉपर्टी रखता है। इसके अलावा डाइलोक्सानाइड फ्यूरेट जो है बेसिकली एंटी अमेबिक प्रॉपर्टी रखता है। अभी अगर बात की जाए कि किन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस एंड जियार्डियासिस, ये दोनों जो हैं बेसिकली पैरासाइटिक इन्फेक्शन हैं जो कि हमारे पेट को और हमारी आंतों को मुतासिर करते हैं। इसकी वजह से फिर बच्चों और बड़ों में मुख्तलिफ़ तरह की अलामात आती हैं जिसमें पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, लूज़ मोशन होते हैं, डायरिया हो जाता है, उल्टी मतली की कैफियत होती है, खूनी पेचस आना स्टार्ट हो जाते हैं, बुखार होता है हल्का सा और साथ में जो है जिस्म में दर्दें भी आना शुरू हो जाती हैं इसकी वजह से। तो ऐसी कंडीशन में इस पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ये मेट्रोनिडाज़ोल और डाइलोक्सानाइड को जब कॉम्बो में इस्तेमाल किया जाता है, एक तो इसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, यानी अच्छे तरीके से ये असरअंदाज होता है और जल्दी इन्फेक्शन को ट्रीट करने में मदद देता है। इसके अलावा रिलैप्स नहीं होता आपको बार बार, ये जो बार बार इन्फेक्शन देखने को आपको मिलता है, बार बार पेट ख़राबी के मसाइल जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, उस चीज़ से भी ये आपको बचाता है। इसके अलावा ये जो अमीबियासिस है, अगर ये सिस्टमिक होकर आपके खून में शामिल हो जाएँ तो ये आपके मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को जो है मुतासिर कर सकते हैं, आपके लिवर को मुतासिर कर सकते हैं, फेफड़ों को मुतासिर कर सकते हैं या आपकी जिल्द को भी मुतासिर कर सकते हैं। तो इस तरह के सिस्टमिक इन्फेक्शन में भी जो है बाज़ का डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको सर में दर्द हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, पेशाब की रंगत जो है वो चेंज हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है आपको। इसके अलावा अगर आप इसे एलर्जिक हैं तो आपकी स्किन के ऊपर कोई रैश वगैरह या एलर्जीज़ वगैरह भी देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में 1 चाय का चम्मच दिन में 3 दफ़ा, 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों में 1 से 2 चाय वाले चम्मच दिन में 3 दफ़ा, 12 साल से बड़े बच्चे और जो बालिग हैं उनमें इसका इस्तेमाल 2 से 4 चाय के चम्मच दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किए जाते हैं और तकरीबन 10 दिन तक जो है इसका इस्तेमाल लगातार किया जाता है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको बोलेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है ताकि आपको बाद में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी फ्लैजल प्लस सिरप के हवाले से। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।